जय कृष्णा। हरी हरी बोल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टॉपिक है, इस्कॉन में होता है ब्रेन वॉशिंग। इस्कॉन में आने के पहले मैंने भी यही सुना था कि इस्कॉन में होता है ब्रेन वॉशिंग। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपने पास का जो ब्रेन है उसको मैं वॉशिंग करवा देता हूँ। तो इस्कॉन में आने के बाद पता चला इस्कॉन कोई ब्रेन वॉशिंग ही नहीं है, बल्कि एक एंटीवायरस सिस्टम है जो हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क में घुसे हुए वायरस को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो जिस प्रकार लैपटॉप के अंदर कोई वायरस घुस जाता है तो उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को करप्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार हमारे सनातन संस्कृति में ऐसे वायरस घुसे हुए हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को पूरी तरह से दीमक की तरह नष्ट कर दिया है। तो ऐसे कौन से भयानक वायरस है? तो सबसे खतरनाक और खूंखार वायरस है जिसका नाम है सेक्युलरिज्म, जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। पिछले 70-80 सालों में सेक्युलरिज्म के वायरस ने हमारी शिक्षा पद्धति में घुसकर हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जहां पर संस्कृति नहीं है वहां पर विकृति और दुष्कृति होती है। तो सेक्युलरिज्म की तलवार से हमने खुद को ही काटने का मूर्खता शेख चिल्ली की तरह किया है। फिलहाल का जो युग है उसका नाम है कलयुग। कलयुग मतलब क्या? ब्रेनलेस हेड, हेडलेस सोसाइटी और गॉडलेस एजुकेशन, देयरफॉर एंडलेस फ्रस्ट्रेशन। तो ब्रेनलेस हेड मतलब क्या? 2 प्रकार की बुद्धियां होती है। एक होती है विवेक बुद्धि, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्राप्त करने के लिए सभी जीवों में होती है, जिस प्रकार जानवर, पशु पक्षी में होती है। लेकिन सत्सद विवेक बुद्धि केवल मनुष्य में हो सकती है और वो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन से प्राप्त हो सकती है। तो आजकल के लोगों के अंदर सेक्युलरिज्म के इफेक्ट के कारण, धर्मनिरपेक्षता के परिणाम के कारण उनके अंदर की आध्यात्मिक बुद्धि नष्ट हो चुकी है, इसीलिए कहा गया ब्रेनलेस हेड। दूसरा होता है हेडलेस सोसाइटी। ऐसे समाज के लीडर जिनके अंदर सत्सद विवेक बुद्धि नहीं है, वो केवल नास्तिक होते हैं, अधार्मिक होते हैं। तो ऐसे अधार्मिक नेताओं से, ऐसे अधार्मिक लीडरों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इसके बाद आता है गॉडलेस एजुकेशन। तो हमने हमारी संस्कृति से, शिक्षा पद्धति से भगवान को पूरी तरह से निकाल दिया है, गवर्नमेंट ऑफिसेस से पूरी तरह से निकाल दिया है। तो केवल 10%, 20% लोगों के लिए हमने हमारे सनातन संस्कृति के लोगों को पूरी तरह से अधार्मिक बना दिया है। तो स्कूल कॉलेजों में ना हम धर्म की बातें सिखाते हैं, ना रामायण महाभारत सिखाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, धर्म के मामले में हमारे सनातन संस्कृति के लोग पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं और इसीलिए एंडलेस फ्रस्ट्रेशन, ऐसे दुख जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो सेक्युलरिज्म एक ऐसी लकड़ी का भूसा है जिसके फाउंडेशन पर हम अपनी जीवन की सफलता की ऊंची ऊंची बिल्डिंग बांधना चाहते हैं, जो कि गिरने वाली है और गिर भी रही है। इससे हमें सावधान होना चाहिए। इस धर्मनिरपेक्षता ने तो सेक्युलर कलेक्टर, सेक्युलर इंस्पेक्टर, सेक्युलर एडवोकेट, सेक्युलर डॉक्टर, सेक्युलर इंजीनियर, ये सब कुछ सेक्युलर बन गया है। और ये सेक्युलरिज्म एक ऐसा हथौड़ा है जिसने हमारे धर्म की बुद्धिमत्ता पर आघात किया है। सेक्युलरिज्म एक ऐसी आग है जिसने हमारी सनातन संस्कृति को पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। इसी सेक्युलरिज्म ने पुरुषों को केवल एक ही धर्म सिखाया, पैसा कमाना, और स्त्रियों को कैसे मॉडर्न रहना है और अधार्मिक रहना है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री ये दोनों भी अधार्मिक बनते जा रहे हैं। इसी सेक्युलरिज्म ने और एक वायरस को जन्म दिया जिसका नाम है नास्तिकता। तो ये नास्तिकता जो है, ये स्कूल में जब बच्चा जाता है तब से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर बनने तक वो पूरी तरह से नास्तिक होकर बाहर निकलता है। तो ये नास्तिकता जो है एक असुरी प्रवृत्ति है और इसी नास्तिकता से व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता आती है। तो कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत का और इस भौतिक जगत का मूल मैं हूँ, हर चीज मुझसे निकलती है। ये जो भी कोई जानता है वो मेरी भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो सेक्युलरिज्म एक ऐसी रस्सी है जो हमें पाँव में बांधकर भगवान के मंदिर जाने नहीं देती, वो हमें दूसरी ओर खींच के लेके चली जाती है, असुरी प्रवृत्ति की ओर खींच कर लेके जाती है। तो इसी सेक्युलरिज्म ने और अनेकों वायरसों को जन्म दिया है, जैसे कि पोर्नोग्राफी का वायरस, पोर्नोग्राफी देखने का वायरस। उसके बाद में हमारे समाज में बढ़ते हुए जो डाइवोर्सेस है उसका वायरस। उसके बाद में हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स,
उसका वायरस, उसके बाद में बुरी आदतों का वायरस, हिंसाचार का वायरस, व्यभिचार का वायरस, भ्रष्टाचार का वायरस, अत्याचार का वायरस, उसके बाद में आता है पापाचार, दुराचार का वायरस। ये सारे वायरसेस एक ही वायरसेस के कारण निकले हैं जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज अ डेड बॉडी और रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज अ घोस्ट। इसका मतलब क्या है कि धर्म के बगैर अगर तत्वज्ञान है तो उसको कहते हैं मुर्दा शरीर, और तत्वज्ञान के अगर धर्म है तो उसको कहते हैं घोस्ट। तो आजकल के स्कूल कॉलेज में ना कोई धर्म सिखाया जाता है ना कोई तत्वज्ञान सिखाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है आजकल के जो स्कूल कॉलेज है एक कत्तल खाना है जहां पर आध्यात्मिक जीवन की हत्या की जाती है, तो क्रूरता से हत्या की जाती है। इसीलिए इसका जो रिजल्ट है आज आपके सामने है। तो इस सेक्युलरिज्म के कारण हमारी एक चीज में प्रवृत्ति हुई है जिसका नाम है अहंकार। तो अहंकार जो है एक बलून के जैसा फूल गया है, तो इसीलिए आपस में जो संबंध है वो टिक नहीं पा रहे हैं। जिसके साथ संबंध बनाना है वो कितना दिन टिकने वाला है इसका हमें कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में आता है एडिक्शन का वायरस, बुरी आदतों का वायरस। आज आप सबको पता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बुरी आदतों में फंसी हुई है, जिसमें फिर सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, उसके बाद में ड्रग एडिक्शन हो गया, उसके बाद में प्रोस्टिट्यूशन हो गया। मुझे याद है हमारे कॉलेज की कुछ लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करती थी। ये तो बहुत बड़ा एक धक्का है आज के समाज के लोगों के लिए। तो जब स्कूल कॉलेज में हमें अगर धर्म की बातें नहीं सिखाया जाएगा तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसके बाद में आता है पोर्नोग्राफी देखने का वायरस। जो पोर्नोग्राफी समाज में काम वासना को जागृत करके व्यभिचार को उत्पन्न करता है, जो हिंसाचार, पापाचार, दुराचार को जन्म देता है। फिर बाद में मोबाइल मैनिया का वायरस। आज हम देख सकते हैं आजकल के जो विद्यार्थी हैं, आजकल के जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग भी हैं, वो मोबाइल में हमेशा गेम खेलते बैठते हैं, जिसमें पबजी गेम हो, ब्लू व्हेल गेम हो, अलग अलग प्रकार की गेम है जिसमें फंसे हुए हैं। घंटों घंटों गेम खेलते बैठते हैं। लेकिन अगर हम उनको बोलते हैं कि कृपया करके धर्म की किताबें उठाकर पढ़िए, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़िए, तो उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। तो अगर हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। तो ऐसे बहुत सारे वायरस है जिसने हमारी संस्कृति को नेस्त नाबूद कर दिया है। तो इसीलिए इस्कॉन में आकर एक एंटीवायरस सिस्टम डाल दीजिए। तो इस्कॉन एक ऐसी ब्रेन वॉशिंग मशीन है जहां पर अपने ब्रेन को वॉश करने के बाद कोई भी वायरस या कोई भी मैला हमारी बुद्धि में नहीं चढ़ेगा। तो इस्कॉन के वॉशिंग मशीन का मैं स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं। जिस प्रकार वॉशिंग मशीन को करंट का सप्लाई दिया जाता है तो पूरी मशीन वाइब्रेट होती है, उसी प्रकार इस्कॉन वॉशिंग मशीन को जो करंट सप्लाई होता है उसका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो करंट है ये पूरे इस्कॉन मशीन को वाइब्रेट करता है। उसके बाद में आता है वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर का कार्य क्या है कि हमारे कपड़े में चढ़ा हुआ जो मैल है उसको पूरी तरह से धो डालता है। तो इस्कॉन में जो वॉशिंग पाउडर है वो है महाप्रसाद। यहाँ का जो प्रसाद खाने के बाद हमारे बुद्धि के अंदर जो मैला चढ़ा हुआ है, हमारे बुद्धि के अंदर जो वायरसेस घुसे हैं उसका पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, पूरी तरह से साफ कर देता है। उसके बाद में आता है पानी का सप्लाई। वॉशिंग मशीन को पानी का सप्लाई होता है और वो पानी शुद्धिकरण का कार्य करता है। तो उसी प्रकार यहाँ की जो किताबें हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ने जो लिखी हुई किताबें हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता यथारूप, चैतन्य चरितामृत, ये सारी किताबें व्यक्ति के बुद्धि को शुद्धिकरण कर देती है। और उसके बाद में आता है रोटर। आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन के अंदर एक रोटर घूमते रहता है। जब रोटर घूमता है तो अंदर जो कपड़ा है वो भी घूमता है और वो अंदर के साइड में उथल फूथ करता है।
तो उसी प्रकार इस्कॉन में जो हरि नाम संकीर्तन है वो रोटर के समान है। जब ये हरि नाम संकीर्तन होता है तो जो भी कोई व्यक्ति इस रोटर के संपर्क में आता है अपने आप अंदर नाचने लगते हैं, उछल कूद करने लगते हैं। तो आनंद में नाचकर हमारे कर्मों के पसीने को पूरी तरह से बहा देता है। तो इस्कॉन में आने के बाद हमारे क्या फायदे होते हैं? पहला है जीवन के बारे में ऊंचा दृष्टिकोण मिलता है। दूसरा, शास्त्र चक्षु मिलते हैं, ज्ञान चक्षु मिलते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूर्ख व्यक्ति या जो अज्ञानी व्यक्ति है वो समझ नहीं सकता इस आध्यात्मिक ज्ञान को। तीसरा है परिपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में बुरी आदतों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, अच्छे समझदार लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप होती है, मतलब अच्छे लोगों की साथ मिलती है, जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का अनुभव मिलता है, चिंता मुक्त जीवन मतलब एंग्जाइटी फ्री लाइफ, सदा आनंद में रहो। उसके बाद में जिज्ञासु वृत्ति बढ़ जाती है। उसके बाद आता है कि हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धियांक, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये तीनों भी बढ़ जाते हैं। अध्यात्मांक, बुद्धियांक और भावनांक ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपना जीवनों पूरी तरह से समतुलता से बैलेंस्ड लाइफ जीता है। इसीलिए इस्कॉन आप सबको प्रेम भरा निमंत्रण देती है कि आप सभी आइए, अपना ब्रेन वॉशिंग कीजिए और ब्रेन के अंदर जो वायरसेस घुसे हुए हैं उसको पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। इस ब्रेन के अंदर जो ड्रेनेज जमा हुआ है, सेक्युलरिज्म और उसके ऊपर आधारित जितने भी वायरसेस है, इसका जो ड्रेनेज जमा हुआ है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए और रिफ्रेश हो जाइए। इस ब्रेन के अंदर एंटीवायरस सिस्टम डाल दीजिए ताकि कोई भी वायरस हमारे बुद्धि के अंदर घुसने का प्रयास ना करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।